दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुधा शक्ति में। एक समय की बात है, राहुल गांधी की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में एक युवा लड़के का नाम रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचा कि उसके विचारों के तूफान ने अपने मन को एकदम शांत कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो खो गया था और वह हमेशा अपनी ही प्रार्थनाओं में खोया रहता था। और अधिक तस्वीरें जीवन जी रही थीं। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे उसे और भी अधिक अकेला और बेरोजगार महसूस हुआ। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में सामने आती है। एक बार की बात है, राहुल अपने गांव की सड़कों पर घूम रहे थे। इसी दौरान उनके सानिध्य में एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठी थी। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुए। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आए तो उनके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का पता चला। भारत को पता चला कि यह शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं नहीं है और कहीं भी यह बौद्ध भिक्षु के अंदर ही है। इसलिए वह अपने ऑफिस के आउटलेट पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो वह एक युवा लड़के को सामने पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर से उदार व्यवहार देखा और बहुत से अनुयायियों से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। आप मुझे क्या सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को कुंद दृष्टि से देखा और कहा, मेरा प्रिय बच्चा, मैं सम्राट एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य हैं। आपकी कहानी जापानी में क्या है? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गए। उनकी इनसाइड स्टोरी चरम पर थी। वह कहानी सुनने को बेताब थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुरा संदेश मिलता था तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला गया था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां परमानंद मांगती हैं, लेकिन उसने सफलता और प्रशंसा के पीछे जो भाग लिया वह केवल मानसिक तनाव में डूब गया। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यान मग्न और अचेतन व्यक्तित्व थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय खोजा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागता रहा और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता रहा। फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि नोट शीट, इस निरंतर अपूर्णता के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से अपनी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसीलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी शास्त्रीय के देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपनी राय कैसे दूं? आखिरकार मैं भी अपनी शपथ और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। इससे बौद्ध भिक्षुओं को आश्चर्य हुआ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे सबसे अधिक देर तक कहें तो यह सूक्ष्म ही भारी होगा, और अगर आप इसे काफी देर तक छोड़ चुके हैं तो आपके हाथों में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप उस पकड़ को सुधार कर छोड़ देते हैं तो आपका लोड खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उनका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। उसे समझ आया कि उसकी राय और विरासत से उसका भार बढ़ता है और भी इनसाइड रोबोट पैदा करता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी की। एक बौद्ध भिक्षु की बात तर्क शक्ति ने त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया।
वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं से मिले और देखे। अब उसने विचारों को स्नैपशॉट बंद कर दिया था। विचार थे और आप चले गए थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी के दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद वर्तमान में अपने मन की निरंतर बातचीत से स्थापित हो सकती थी। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेता है। उन्होंने जीवन की साध्यता में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना समर्पण छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फोटो, दूर दूर से लोग दिशा निर्देश लेने आते हैं। लोगों को विचारों को मुक्त करने की शिक्षा दी गई और उन्हें अपने अंदर कला शांति बहाली के लिए प्रेरित किया गया। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। शक्ति और साधुओं की कहानी समाप्त हो गई और महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ आ रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे यह कहानी ज्ञान दिखती है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करता हूँ। राहुल के इस प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु मठ से अभ्यर्थी हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने एनकाउंटर वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आते हैं और देखें कि वे कैसे आते हैं और आकाश में ब्रह्मांड की तरह चले जाएं। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और बौद्ध भिक्षु के कहे के अनुसार अपने विचारों का अनुशीलन किया। जैसे ही उसने अपने सामने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ उसे अपने अंदर चिंता और वैराग्य की एक सतत धारा महसूस होती रही। सिर्फ एक एहसास ने उसे एक अद्भुत शांति का एहसास दिलाया। उन्हें यह भी पता चला कि यह सभी के विचार और भावनाएं अलग हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने स्वयं को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे ही अपने मन को शांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे 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 उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और समानताएं इतनी मजबूत हैं तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा है कि यह रहना है और मन को त्यागना है। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए कहा कि सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में कुशाग्र का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका मन आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर साधु ने राहुल से कहा, अपना पेट बंद करो और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर करो और महसूस करो। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी दुनिया हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती है। राहुल के इस विकास को देखकर बौद्ध मंदिरा भिक्षु मन मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय कॉलेज, मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। भीड़ में सिर हिलाते हुए इस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर देंगे और अपनी शक्तियों को मुक्त कर देंगे। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है और आपको जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखिए कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो शांति है वह शांति के पास है। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगे और हर दिन ध्यान लगाने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया जाता है। उसने अपने मन में स्टार्टअप वाले आइडिया को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया
और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। संसार की वादी गति आपको तत्काल वर्तमान के चरण में वापस खींचती है और आपको शांति का अनुभव मिलेगा। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ध्यान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आए। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करने में मदद करते हैं। बौद्ध भिक्षु आंतरिक शांति प्राप्त की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देना और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाया। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उनके मन को अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा एवं राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारधारा को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक चली गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और उनका समय भी बदल गया। उनकी जिंदगी और भी बदल गई। राहुल का शांत प्रभाव उनके गांव की सीमाओं से परे तक फैल गया था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग राहुल के बदलाव की कहानियां थे। आपकी सलाह लेकर आए। मन के पैकेट दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गए। राहुल की शिक्षा केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह दृढ़ संकल्प के साथ, काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हर काम पूरी तरह से जब आप तैयार हों तो हर विषय के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने होते हैं तो उसे गर्मी का एहसास होता है। लोग क्या कहते हैं, उसे ध्यान से ध्यान आकर्षित करें। लोगों के जीवन में छोटे छोटे बदलावों से लेकर चमत्कारिक बदलाव आते हैं। राहुल की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीवन में है। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।